अस्सलाम वालेकुम। मैं मिनाल शैन ब्यूटी पार्लर से और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सैलून रन करने के टिप्स ट्रिक्स और हर तरह की मालूमात जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है हमने एक बेसिक टू एडवांस शॉर्ट मेकअप कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसपे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर प्रेजेंट लिख देंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट जो अपनी एक क्लास दी है उसमें हमने स्किन टाइप का आपको बताया है, CTM का बताया है और किस तरह हम प्राइमर को कौन कौन सी स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी डिटेल के साथ वीडियो जो है आपके साथ शेयर की है। ठीक है, अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो जाएं और ज़रूर वो वीडियो देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जी हमारा है यूजेस ऑफ कंसीलर एंड करेक्टर। क्योंकि जब हमने CTM कर लेना है, प्राइमर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है, तो उसके बाद जो मेकअप में चीज़ आ जाती है वो आ जाता है जी करेक्टर। करेक्टर के बाद आ जाता है कंसीलर आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ कंसीलर और करेक्टर के बारे में जो है डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगी, और आपने साथ साथ नोट्स भी बना लेने हैं ताकि कहीं भी कुछ भी आपको गड़बड़ी लगती है या आपकी जहन में से कोई बात निकल जाती है तो आप वो नोट्स जो है जाके देख लेंगी। हाथ से लिखा हुआ जो होता है वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो आपको भूल जाएगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही जो है आसानी, अगर आप किसी को कल को सिखाना चाहती हैं तो फिर भी आपके लिए ये बहुत जो है हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कंसीलर के बारे में। कंसीलर जो होता है वो मुख्तलिफ स्किन टोन में होता है, क्योंकि कंसीलर की जो स्किन टोन होती है वो मुख्तलिफ होती है, पिंक, येलो, लाइट पिंक, डार्क, और ये आपको लाइट टू डार्क हर तरह के शेड में मिल जाता है। ठीक है, ये आपको क्रीमी फॉर्म में भी मिल जाता है, ये आपको लिक्विड में भी मिल जाता है, ये आपको स्टिक फॉर्म में भी मिल जाता है। बहुत सी किस्में होती है, मार्केट में आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह के कंसीलर जो है मिल जाएंगे, जो कि आप जो भी आप बाय करना चाहें, जिसमें आपको अपने आप को ईजी फील करते हैं, आप वो ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपने नोट्स बनाना है तो आप इसका नोट्स इसी तरह लिखेंगे कि कंसीलर जो है मुख्तलिफ स्किन टोन में होते हैं और ये स्किन के लिहाज से इस्तेमाल किए जाते हैं, स्किन टोन के लिहाज से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लाइट एंड डार्क शेड में आपको मिल जाते हैं। तो आपने जो है स्किन के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करना होता है। कोई मेकअप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसको समझ के सीखते हैं तो आप यकीन करें कि आप बहुत ही आसानी से मेकअप सीख सकते हैं। अच्छा, कंसीलर जो होता है वो करेक्टर के बाद इस्तेमाल होता है, करेक्टर के बाद फाउंडेशन इस्तेमाल होता है, फाउंडेशन के बाद आप कंसीलर इस्तेमाल करते हैं। मेकअप में बेस बनाने में इसका जो तीसरा नंबर आता है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि तीसरे नंबर पर ये कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी हमारे जो करेक्टर है। करेक्टर्स के जैसे कि करेक्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि करेक्टर का मतलब है किसी चीज़ को करेक्ट करना। ठीक है, ये भी जो है आपको 6 रंगों में इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसके बेसिक तो काफ़ी ज़्यादा कलर होते हैं, लेकिन जो इसके मैक्सिमम यूज़ होने वाले कलर है वो यही है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, पर्पल है, ऑरेंज और पीच है। ये जो इसके 6 कलर है ये इजीली आपको मिल जाते हैं और इसको स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होती है ना उस लिहाज से इसके कलर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉब्लम के लिहाज से। जैसे कि अगर कोई पिगमेंटेशन है, जैसे कोई एक्नी है, जैसे कोई और कोई स्किन के ऊपर आपके दाग धब्बा है, उस लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि आपको आगे जाके डिटेल के साथ ये सारी चीज़ समझाई जाएगी कि इसको किस तरह कैसे आपने पिगमेंटेशन के लिहाज से, प्रॉब्लम के लिहाज से इस्तेमाल करना है। तो इसका भी नोट आप ऐसे लिखेंगे कि ये 6 कलर में होता है जिनको स्किन की प्रॉब्लम के लिहाज से मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मेरे पास ये LA करके प्रो कंसीलर है, आपको ये इजीली मार्केट से करेक्टर है सॉरी, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो करेक्टर होता है वो जी ऑरेंज होता है और साथ में ग्रीन होता है और इसमें पर्पल भी यूज़ होता है, लेकिन पर्पल पाकिस्तानी या एशियाई स्किन के लिहाज से बहुत कम इस्तेमाल होता है। बेसिक ये अगर आप दूसरे जो अंग्रेज़ है वो उनको पर्पल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने में। तो ये भी आपको इस तरह पैलेट में भी मिल जाएगा, सिंगल पीस भी मिल जाएगा, हर तरह ये आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसको भी आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो कलर करेक्टर को यूज़ करने से पहले इसका एक छोटा सा व्हील मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये व्हील अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बेसिक भी समझ लेते हैं तो आपको ये आगे जाके बालों के काम
काम में भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और करैक्टर का भी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह की प्रॉब्लम पे कौन सा करैक्टर हमने यूज़ करना है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे यूनिवर्सल में 3 जो कलर हमारे जो प्राइमरी कलर हैं वो है जी येलो, रेड और ब्लू है, ठीक है। ये कलर हमें मिलते हैं, ये कोई भी कलर मिलाने से ये कलर नहीं बनता। और उसको बाद जो हम लाएंगे, अगर हम ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो हमारे पास ग्रीन तैयार हो जाता है, और अगर हम येलो और रेड को मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो ऑरेंज तैयार हो जाएगा, और अगर हम मिलाते हैं जी ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो हमारे पास जो है पर्पल बन जाएगा। तो ये सेकेंडरी कलर होते हैं, ठीक है। जो कलरों से तैयार किए गए कलर मसलन के पहले हमारे प्राइमरी कलर और दूसरे जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। अच्छा, तो ये जो ऑपोजिट इसके कलर है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन का जो है, ग्रीन से हम जो रेडनेस है उसकी वो दूर करेंगे। ग्रीन से हम जो हमारा ग्रीन कंसीलर है उससे हम रेडनेस दूर करेंगे। जो हमारे पास जी हमारा दूसरा कंसीलर है ब्राउन कंसीलर, ऑरेंज कंसीलर है, उससे हम ब्लू जो होगा ना पिगमेंटेशन वगैरह। अच्छा, ब्लू से इसको ब्लू इसीलिए काउंट किया जाता है कि हमारी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं, जो अनइवन, वो खून की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो डार्क सर्कल जो हमारी स्किन, ऊपर की स्किन डैमेज हो जाती है और वो डार्क सर्कल में बन जाते हैं, या हमारी जो फेस की स्किन होती है वो डेड स्किन हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको खून की वजह से इसको ब्लू काउंट किया जाता है हमारे व्हील में। तो जो ऑरेंज है वो हमारे ब्लू पिगमेंटेशन को, जैसे कि डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल और इस तरह की जो और डिस्कलरेशन जो है इसको दूर करेगा। और उसके बाद ये आ जाता है हमारा ग्रीन। ग्रीन जो होता है वो रेड पिगमेंटेशन जो है उसको ख़त्म करेगा। रेड पिगमेंटेशन में आ जाता है जी एक्नी आ जाती है। ये देखें आप, जैसे व्हील के ऊपर देखें कि ग्रीन जो है वो रेड को किल कर रहा होता है, तो इसमें हमारी आ जाती है रेडनेस आ जाती है, एक्नी आ जाती है, एक्टिव एक्नी आ जाती है। वो आपने देखा होगा कि फिंसियाँ फोड़े जो हमारे अक्सर लड़कियों के मुंह के ऊपर, जैसे कि टीनेज लड़कियां होती हैं तो उनके मुंह के ऊपर बनी होती है, उनको दूर करने के लिए हमने ग्रीन करैक्टर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ग्रीन करैक्टर जो है ये हमारी रेडनेस को दूर करता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा पर्पल। ये जी हमारे लिए नहीं बना, ये इसकी हमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ये जो है बाहर के मुल्क वाले जो चिट्टे लोग और गोरे लोग हैं ना, उनके लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके फेस के ऊपर येलो कोई पिगमेंटेशन है या वाइट स्पॉट्स, अक्सर आपने देखा है कि फेस के ऊपर वाइट दाने से बने होते हैं, ठीक है, वो बहुत हार्ड से होते हैं, उनके ऊपर इस्तेमाल होता है। या अगर कोई हल्दी ब्राइड है तो उसने मुंह के ऊपर येलो बहुत ज़्यादा लगा लिया है या किसी वजह से येलोनेस हो गई है ज़्यादा, तो उसके ऊपर ये जो पर्पल करैक्टर है वो इस्तेमाल होगा। अदरवाइज़ ये जो हमारे दो करैक्टर है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। आप इसको पार्लर में रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको अचानक किसी पर्पल की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने शेड में से कोई भी जो है मैट पर्पल कलर लेंगे और उसको आप अपने किसी भी फाउंडेशन में मिक्स करेंगे तो आपको एक पर्पल कंसीलर जो है वो मिल जाएगा। और फाउंडेशन जो आपने हाई कवरेज जो फाउंडेशन होगा फुल कवरेज उसमें ये मिक्स करना है, क्योंकि हमारे ये जो कंसीलर होते हैं करैक्टर होते हैं ये फुल कवरेज होते हैं, इसीलिए आपने कोई फुल कवरेज फाउंडेशन जो है वो आपने पर्पल में मिक्स करना है तो आपका पर्पल जो कंसीलर है करैक्टर है वो बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है। अगर आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। और मेरी सारी की सारी क्लासेस अटेंड करिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जब लाइव वीडियोस करेंगे तो आंसर क्वेश्चन के बाद या वैसे हमने तकरीबन 20 लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं। अगर आप कमेंट्स में प्रेजेंट मैम लिख देती हैं तो इंशाल्लाह आप भी सर्टिफिकेट हासिल कर सकती हैं। अच्छा जी, करैक्टर इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने अपने प्रॉब्लम पे आपने करैक्टर लगा लेना है। करैक्टर लगाने के बाद आपने उसके ऊपर कोई कंसीलर लगा लेना है या बेस लगानी है। अच्छा, कंसीलर और बेस आपने वो लगानी है जो कि आपकी स्किन के एंड टोन के मुताबिक होगा।
जैसा कि अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी डार्कनेस की तरफ है तो आप 38 जो है वो लगा लें, अगर थोड़ी नॉर्मल है तो 45 लगेगा, ठीक है। तो आपने इसको इवन टोन कर लेना है। ऐसे ये होगा कि ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच हो जाएगा, एक कंप्लीट जो है वो ये आपका स्किन का हिस्सा ही बन जाएगा। इसके बाद आपने जी इसके ऊपर जो भी आपने बेस लगानी है, चाहे 2 टोन लाइट लगानी है, 1 टोन लाइट लगानी है, इसके बाद आपने इसके ऊपर वो बेस लगा लेनी है। इससे ये होगा कि अक्सर आपने देखा है कि ऑरेंज कंसीलर या ग्रीन कंसीलर जो होता है वो ऊपर बेस में मिक्स हो जाता है, जिससे आपकी बेस जो है वो बहुत ही बेकार सी हो जाती है। अगर इस तरह आप पहले उसको अपना इवन टोन कर लेंगे, बिल्कुल स्किन के साथ मैच कर लेंगे, उसके बाद अपनी बेस का प्रोसेस शुरू करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी और फ्लॉलेस सी आपकी बेस बन जाएगी। और ऑरेंज कंसीलर जो होता है या ग्रीन कंसीलर जो है वो आपके ऊपर बेस के में मिक्स भी नहीं होगा। अच्छा, तो अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में जी प्रेजेंट लिख दें, ठीक है, अगर आप जो है सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले बेस में हमने करेक्टर इस्तेमाल करना होता है CTM के और प्राइमर के बाद। सबसे पहले हमने जी करेक्टर इस्तेमाल करना होता है। करेक्टर इस्तेमाल करने के बाद हमने कंसीलिंग करनी होती है। कंसीलिंग कर लें या फाउंडेशन लगा लें उसको इवन टोन करने के लिए, वो अप टू यू है कि आपको जो भी लगाना चाहे लगा लें। उसके बाद ये आपने फिर फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन के बाद आपने चाहे मिनरल बेस लगानी है तो वो लगा लें, चाहे आपने पाउडर लगाना है तो वो लगा लें, वो अप टू यू है कि आप जैसा भी करना चाहेंगे। देखें, सबसे पहले आपने कंसीलर लगाना है। कंसीलर लगाने के बाद आपने उसको इवन टोन करना है, अपनी स्किन के मुताबिक करना है। अपनी स्किन के मुताबिक करने के बाद वो फिर उसके बाद आपने फाउंडेशन लगानी है, चाहे आप 1 टोन लगा लें लाइट लगा लें, चाहे आप 2 टोन लाइट लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मज़ीद मेरे डार्क सर्कल जो है वो छुपे नहीं हैं, तो फिर 1 टोन मज़ीद लाइट आप उसके ऊपर आप कंसीलर लगाएंगी। इससे आपकी बहुत ही फ्लॉलेस सी बेस बन जाएगी, बहुत ही अच्छी सी बेस बन जाएगी। और आपकी जो ऑरेंज कंसीलर वगैरह है वो आपकी बेस के ऊपर भी नहीं नुमाया होगा। ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि अक्सर बेस के ऊपर ऑरेंज कंसीलर या ग्रीन कंसीलर नुमाया हो जाता है, तो अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा, जो बाकी कंसीलर हैं जो कि लाइट कलर में होते हैं, जैसे कि ऑरेंज येलो शेड में थोड़े होते हैं या पीची शेड में होते हैं, तो ये कौन कौन सी स्किन पे इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, जो येलो और ऑरेंज शेड वाले होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि वो वार्म अंडरटोन वालों के लिए बेस होती है, तो वो जो होंगे वो वार्म अंडरटोन वालों के लिए इस्तेमाल होंगे, ये जो येलो और ऑरेंज होंगे। और जो पीची पिंक से होंगे, जैसे कि आपको पता है कि वो कूल अंडरटोन होती है, जो पीची पिंक होती है वो कूल अंडरटोन होती है, तो इसीलिए आप पीची पिंक जो है वो कूल अंडरटोन वालों के लिए लगाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी वीडियो आपके साथ आगे डिटेल के साथ शेयर की जाएगी। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें ताकि आप अच्छे से नोट जो है वो